पहली बार हुई थी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की। जिस और उस संस्था का नाम था आपका साउथ वेस्टर्न कंपनी। जो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका नाम था साउथ वेस्टर्न कंपनी। इस कंपनी में शिक्षा की कुछ किताबें और शिक्षा की सामग्री और बाइबल्स वगैरह घर-घर जाकर लोग उसको बेचते थे, घर-घर जाकर के। शिक्षा की सामग्री, बाइबल्स की किताबें लोग घर-घर जाकर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचते थे और 1840 में इसकी स्थापना हो गई थी। धीरज इसको बड़ा करिए आगे। ये बताओ। तो बात करें फिर 1886 में, अब ध्यान सुनिएगा कि 1840 में पहली बार इस कंपनी की स्थापना हुई, शिक्षा की सामग्री और बाइबल्स की किताबें घर-घर बेचने के लिए। यहाँ पर विक्रेता जो है, अपने डाउन में जो लोग हैं, उनको शिक्षा देता है कि कैसे घर-घर जाकर के आप ये बुकें पहुँचाओगे। तो इस प्रकार ये संस्था आज की नहीं है, लगभग 100 डेढ़ 100 साल पुरानी है। क्योंकि 1840 आप सोच कर देखो कि आज इतनी पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के बाद भी आज हम लोग इसकी संभावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो 1840 में जब साउथ वेस्टर्न कंपनी की स्थापना हुई, इसमें सिर्फ शिक्षा की किताबें, बाइबल्स की किताबें घर-घर जाकर लोग सेल करते थे। लेकिन साथियों फिर 1886 में ए1 प्रोडक्ट ए1 प्रोडक्ट कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें प्रोडक्ट बेचने की प्रक्रिया चालू की गई। जी हाँ, 1886 में ए1 नाम कंपनी की स्थापना हुई, जो आज भी एक प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए, घर-घर जो है कैसे सामान दिया जाए, उसकी स्थापना हुई। माय डियर लीडर, उसके बाद बात करें तो सन 90s के आसपास डायरेक्ट सेलिंग को हम बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई। 1950 में 1950 में आप लोगों को कई बार सुनने में मार्केट में आया भी होगा कि एमवे कंपनी, जी हाँ, एमवे कंपनी 1950 में लॉन्च हुई और आज भी ये एक प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री आज की नहीं है। इस इंडस्ट्री को लगभग 1800 1900 शताब्दी के चरम पे इसको स्टार्ट किया गया था। यानी इसको 100 डेढ़ 100 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को। अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मेन कार्य क्या था? डायरेक्ट सेलिंग का मेन कार्य था कि हम यहाँ पर बिचौलियों को खत्म करके अपने जो प्रोडक्ट हैं, सीधा ग्राहक तक पहुँचाएँ और इसके लिए जो विक्रेता, जो बेचने वाले लोग होते थे, वो अपने जो नीचे जो डाउन के लोग होते थे, वो भी थे विक्रेता, लेकिन उनको प्रशिक्षित करते थे कि कैसे आप लोग भी ये प्रोडक्ट या ये जो उत्पाद जो भी है घर-घर कैसे पहुँचाना है। तो ये लोगों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया डायरेक्ट सेलिंग का रूप ले लिया और दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग को लोग एमएलएम के नाम से भी जानते हैं। एमएलएम में 2 तरह की इनकम होती है। आप लोग कई बार बोलते हो कि मैं एमएलएम करता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी कोई आपसे पूछे इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? तो शायद मुश्किल से कुछ लोगों को इसका जवाब पता होगा। सिर्फ मल्टी लेवल का फुल फॉर्म तो पता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या? ये किस प्रकार से काम करता है? इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं? इस चीज़ को जानने के लिए आज हम समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या? दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम 2 तरह से इनकम करते हैं। पहली चीज तो एक कि हम डायरेक्ट किसी उत्पाद को, किसी सेवा को बेचकर पैसे कमाएं। डायरेक्ट किसी उत्पाद को या कोई सेवा को बेचकर हम पैसा कमाएं। एक होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का बेनिफिट। दूसरा कि कैसे हम लोगों के माध्यम से, यानी मल्टी लेवल लोगों के माध्यम से कई तरह की इनकम या कमीशन को प्राप्त करना। जी हाँ, आप यहाँ पर देखते होंगे आज टीम किसी की 10 लोगों की है, किसी की टीम 20 लोगों की है, किसी की टीम 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 50-50 लाख लोगों की टीम है। तो टीम के माध्यम से कैसे मल्टी तरीके